आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय भद्रकाली शमशान काली। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में गोरखनाथ का भद्रकाली काल का कलाल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे कर सकते हैं तंत्र काट। तंत्र काट का सबसे उत्तम मंत्र आपको हम देने वाले हैं तथा इसकी आपको जो है दीक्षा लेकर आप करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में नहीं है बेटा तो आप फिर जो है मत करिए, क्योंकि बिना गुरु के आप इस तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ोगे तो फिर उल्टा पड़ेगा। आपके घर में तंत्र होगा नहीं पर हो जाएगा अगर आप किसी को छेड़ोगे तथा इन मंत्रों का इस्तेमाल करोगे। हाँ, अगर गुरु है आपका तो आप बिल्कुल इन मंत्र को छेड़ सकते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र में किसी को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपको भक्ति करते करते 8 से 9 साल या फिर 10 साल ना हो जाए, क्योंकि उस समय तक आपके ऊपर शक्ति प्रचंड हो जाती है तथा हर चीज़ के उत्तर आपको मिलने लगते हैं तथा आपकी नज़र खुल जाती है। बिना नज़र खुले अगर आप इस तंत्र काट या फिर तंत्र क्षेत्र में आते हो तो बेटा दिक्कत आपको बहुत होगी। तो पहले नज़र खुलनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो वीडियो में हम देने वाले हैं आपको गुरु मच्छिंद्र नाथ तंत्र काट। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जो कि नाथों के नाथ हैं और पहले नाथ योगी हैं जिन्हें गुरु दत्तात्रेय ने अपना शिष्य बनाया था और उनको जो है गुरु शब्द दिया था। इन्होंने 12 साल तक तपस्या की थी, ओम नमः शिवाय की, या फिर आप बोल सकते हैं शिव भोलेनाथ की जो है इन्होंने 12 साल तक वन में रह के तपस्या की थी। उसके बाद इन्हें गुरु दत्तात्रेय महाराज ने अपना चेला बनाया था और भाई इनको जो गुरु शब्द दिया था। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ, और गुरु गोरखनाथ जी का नाम का मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने बड़े योगी हैं और उनके लिए क्या संभव है और क्या संभव है ये आप सबको पता है तथा ये उनके भी गुरु हैं। तो आप सोच समझ सकते हैं कि एक चेला और एक गुरु चेले को हमेशा पूरा ज्ञान नहीं देता, वो कुछ ना कुछ अपने लिए बचा के रख लेता है ताकि अगर आगे चेला हट जाए अच्छे मार्ग से तो उसको जो है वो सही मार्ग पे ला सके। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ था। मच्छिंद्र नाथ महाराज जी जो हैं काम क्रिया में फंस गए थे तथा गुरु गोरखनाथ जी फिर उन्हें बचा के लाए थे। लेकिन फिर भी गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। यहीं पे गुरु मच्छिंद्र नाथ की अगर आप आन देते हो गोरखनाथ जी को तो वो आपकी जो अरदास है वो ज़रूर को बोलेंगे और पूर्ण भी होगी अगर आपकी भक्ति शक्ति अच्छी होगी तथा जो आपका कार्य है वो जायज़ होगा, नाजायज़ ना हो। गुरु मच्छिंद्र नाथ एक ऐसी शक्ति है जिनके अंडर 9 नाथ या आप बोल सकते हैं 8 नाथ और 84 सिद्ध चलते हैं। उसके बाद जो शक्तियाँ उन सबके नीचे है वो शक्तियाँ अकेले गुरु मच्छिंद्र नाथ के नीचे हैं। ठीक है, इन्हें भोलेनाथ से वरदान मिला था कि मैं जो अवतार लूँगा वो एक अवतार तुम्हारे शिष्य के रूप में लूँगा। तो फिर उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी का अवतार गुरु दादा मच्छिंद्र नाथ के शिष्य के रूप में लिया था। बात करते हैं मंत्र के बारे में। तो वही मंत्र है सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। बंगाल खंड से योगी आया, एक में त्रिशूल एक हाथ में माला, मस्तकी बभूत कांधे झोली, जग जाना नाथों का नाथ भूत प्रेत जिन का साया दूर करत मच्छिंद्र नाथ आया। मच्छिंद्र नाथ मच्छिंद्रा मारनी करनी तंत्र मंत्र डाकिनी शाकनी मूठ बाण सब कुछ जला दो। गुरु दत्त की आन मेरी आन मेरे गुरु की आन, फूरो मंत्र नाथ गुरु की वाचा, आदेश आदेश आदेश। एक बार दोबारा मंत्र सुन लीजिए। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूँगा क्योंकि लिखे हुए मंत्र में शक्ति नहीं आती है। अगर आप किसी के मुख से बोल के या फिर उस मंत्र को याद करते हैं तो वो शाब्र मंत्र बेटर कार्य करता है। अगर आप इसको मेरे सानिध्य में करेंगे तो भाई आपको संपूर्ण ज्ञान इसके बारे में दिया जाएगा तथा संपूर्ण विधि आपको इसके बारे में मिलेगी। एक बार मंत्र दोबारा सुन लीजिए। सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। बंगाल खंड से योगी आया, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में माला, मस्तकी बभूत कांधे झोली, जग जाना नाथों का नाथ भूत प्रेत जिन का साया दूर करत मच्छिंद्र नाथ आया। मच्छिंद्र नाथ मच्छिंद्रा मारनी करणी तंत्र मंत्र डाकिनी शाकिनी मूठ बाण सब कुछ जला दो। गुरुदत्त की आन
मेरी आन मेरे गुरु की आन, फूरो मंत्र नाथ गुरु की वाचा, आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र इंटरनेट पे उपलब्ध है दूसरे चैनल्स पे भी, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि गलत बताए गए हैं, और वो जो शब्द हैं वो आपको मैंने सही करके बताए हैं। इसमें लास्ट में 2 बार आदेश लिखा गया था, लेकिन इसमें तो बाद में 3 बार आदेश है। तथा ऊपर भी एक गलती थी, एक में त्रिशूल नहीं है, उसमें एक हाथ में त्रिशूल है। ठीक है, अगर श्रावण मंत्र में हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वो सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको उसकी दीक्षा लेके मुझसे करनी है तो आप फिर मेरे सानिध्य में इसको करेंगे। तथा कोई भी आप तंत्र काट करते हैं तो उसके लिए पहले आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके लिए पहले आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। कम से कम आपको इस मंत्र का जब 60,000 करना ही पड़ेगा, ताकि आपके सामने सच में कोई टिक ही ना सके। अगर 1.25 लाख या फिर उससे ज़्यादा आप इसका जाप कर लेते तो भाई सच में तुम अगले वाले को फाड़ के रख दोगे। ठीक है, वो कितना भी बड़ा तांत्रिक हो आपके सामने टिकेगा ही नहीं, क्योंकि पहली बात एक तो नाथ का मंत्र है, दूसरा 1.25 लाख के बाद श्रावण मंत्र इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप की जो कल्पना है उससे भी परे वो शक्ति उसमें आ जाती है। तो भाई पहले कम से कम 50 से 60,000 जब कर लो, ताकि तुम्हारे पास बैकअप इतना हो कि अगला संभाल ना पाए। ठीक है, तो भाई तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो आप मुझसे दीक्षा लेके चल सकते हैं। तथा जब तक मेरी फ़ीस नहीं आएगी मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। पहले आप मुझे फ़ीस पे करोगे, उसके बाद आपको जो दीक्षा मिल जाएगी। फ़ीस जो साधना की दीक्षा है तथा गुरु मंत्र की दीक्षा है, वो गुरु मंत्र की दीक्षा की जो फीस है वो मैंने इतनी नहीं रखी है, सिर्फ 1100 रुपये फ़ीस रखी है। आजकल लोग 1100 रुपये तो भाई अपनी दक्षिणा ले लेते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 1100 रुपये इसमें फ़ीस रखी है। इसमें भोग प्रसाद भी मैं ही दूंगा अपनी तरफ से, आपको कुछ नहीं देना है। बाकी जो आगे तंत्र मंत्र और तथा साधना की साधना का खर्चा होगा वो भी इतना नहीं है, किसी बस 501 से स्टार्ट है। ठीक है, साधना का तो 1100 रुपये होगा, सॉरी गुरु मंत्र का 1100 रुपये है। लेकिन उसके बाद जब आप साधना स्टार्ट करोगे, पहले मैं आपको ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए दूंगा, उसके बाद ओम शिव गोरख का, उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। तथा उसके बीच में आपको जो है 501 रुपये या फिर 1000 रुपये तक खर्चा आएगा सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि टोटल जो आप मेरे सानिध्य में करोगे उसमें आपको होली दिवाली में आपको जो है अपनी तरफ से गुरु का मान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको हद से हद है, बिल्कुल एकदम हद जब है तो 4,000 रुपये मैक्सिमम है आपको मेरे सानिध्य में देने पड़ेंगे। और ये एक साथ नहीं है, ये आपको जब आप अलग अलग साधना करोगे तो उनके भोग प्रसाद का खर्चा होगा, और 4,000 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंदर आपको जो है संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र को आपको प्रयोग करने से पहले 41 दिन का आप इसका जो है अनुष्ठान बिठाइए, 1 माला डेली दीजिए, ताकि ये मंत्र जागृत हो जाए। विदिन 41 डेज ये मंत्र जागृत होगा और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर से उसका 41 दिन का अनुष्ठान बैठाना पड़ेगा, जिसमें आप डेली इसकी 3 माला दोगे। उसमें ये मंत्र संपूर्णतः शक्तिशाली हो जाएगा। फिर इस मंत्र की किसी के पास जो है रोक नहीं होगी। आप जो है इस मंत्र को किसी को अगर फूंक मारते हो तो जो है उसे बहुत जल्दी आराम आएगा। तथा आपको इसमें धुने में भोग लगेगा, आपके आसपास धुना होगा, उसमें आप बाबा का नाम लेके दही बड़े का भोग लगा सकते हैं। हर संडे आपको ये भोग देना पड़ेगा। तथा डेली आपको उसमें 5 पताशे बाबा के नाम के धरने पड़ेंगे भोग स्वरूप। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी, और अगर ऐसी जानकारी लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय भद्रकाली शमशान काली।